हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वह चैप्टर का नाम था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितना भी बेस था, सारा बेस मैंने आपको एक अच्छे वे में दिया था और आप भी एक अच्छे वे में अपने माइंड में फिट किए हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज उसी पर हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, उसी प्रॉब्लम पर आधारित कुछ देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छे वे में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज पर आधारित कुछ एलसीएम और एचसीएफ है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपके दूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए अब हम हो रहे हैं स्टार्ट। आप हो जाइए तैयार। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बताया था, जितना भी पावर बेस पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ था, जितना भी एक अच्छा वे था, सब वे दिया था। आपको एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ। मान लिया जाए मेरे भाई 2 के पावर 5 है और यहाँ पर 2 के पावर 6 है और यहाँ पर 2 के पावर 3 है और 2 के पावर स्क्वायर है। इससे आपसे पूछ दे मेरे भाई कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका क्या होगा एलसीएम। तो पावर से रिलेटेड यदि पूछ रहा है, उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, तो एलसीएम के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले देखना पड़ता है कि जिसका बेस का पावर सबसे ज्यादा है उसका एलसीएम वही होगा। मैंने क्या बोला कि एलसीएम के रूप में यदि पावर के रूप में हम लोग देखें तो जिसका बेस का पावर सबसे अधिक है तो आपका एलसीएम वही होगा। आपको देखें बेस सभी के लिए इक्वल है, लेकिन पावर अगर देखते हैं तो 5 है, 6 है, 3 और 2 है। ये सभी पावर में सबसे बड़ा पावर मेरे भाई वो आपको 6 दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम हो गया वो 2 के पावर क्या हो गया, 6 हो गया। और यहीं पर यदि पूछ दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि पावर के रूप में सबसे कम को देखते हैं। पावर के रूप में क्या करते हैं, सबसे कम को दिखते हैं। तो सबसे कम आपको दिख रहा होगा 2 के पावर 2, तो यहाँ पर सबसे कम पावर कौन है, 2 है, तो इसका 2 हो गया। 2 के पावर 2 क्या हो गया, इसका एचसीएफ होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला, पावर से रिलेटेड अगर पूछ दे आपका एलसीएम और एचसीएफ तो वहां पर जो टर्म दिया गया है उस टर्म का बेस का सबसे बड़ा पावर जो होगा वह उसका एलसीएम होगा और बेस का सबसे छोटा पावर जो होगा वह उसका एचसीएफ होगा, वह उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और यही बात यदि पावर माइनस के रूप में हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो देखने में लगेगा, जो पावर अगर माइनस के रूप में हो तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि जो देखने में लगेगा सबसे छोटा वह उसका एलसीएम होगा और जो देखने में लगेगा सबसे बड़ा वह उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। आज हम लोग इसी पर आधारित यह एक कंसेप्ट बच गया था। मैंने चाहा कि इसको भी आपके सामने रख दूं ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाएं कि किसी तरह का कोई डाउट आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए इसे अब हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पर आधारित कुछ प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अब वह प्रॉब्लम जो है मेरे भाई, वह प्रॉब्लम जो है मैं आपको बता दूं कि वह प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज पर आधारित है और वह प्रॉब्लम का नाम है पेयर से आधारित, जोड़ा से आधारित, कि वो जोड़ों का युग्म क्या होगा, कितना युग्म बनेगा, इससे आधारित कुछ प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2028। यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है मेरे भाई, 2028 है। ठीक है, 2028 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। उनका एचसीएफ, उनका क्या, एचसीएफ, उनका एचसीएफ जो है वो आपको क्या है, 13 है। उनका एचसीएफ क्या है, 13 है। तो जोड़ों की संख्या बताएं। तो जोड़ों की संख्या बताएं। ठीक है, जोड़ों की संख्या बराबर 8 है। कहने का मतलब आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो जोड़ों की संख्या बताएं, यानी उस संख्या से
दो संख्या है उसका कितना युग्म बनेगा, उसका कितना पेयर बनेगा, उससे रिलेटेड आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ का यह चैप्टर है वो जो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको पूरे अच्छे वे में इसका बेस बता देता हूं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका एचसीएफ 13 है, उनकी जोड़ों की संख्या। याद रहे मेरे भाई कि जहां पर युग्म की बात कर दे, जोड़ों की संख्या पूछ दे, पेयर पर आधारित प्रॉब्लम हो तो वहां पर याद रखिएगा कि या तो यहां पर गुणनफल दे रखेगा या योगफल दे रखेगा या एलसीएम दे रखेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला कि जोड़ों पर आधारित प्रश्न रहे, वो पूछ दे कि जोड़ों की संख्या बताएं, युग्म बताएं, कितने युग्म बनेंगे, तो वहां पर या तो स्टार्टिंग में आपका संख्या का गुणनफल दे रखेगा या एलसीएम दे रखेगा या यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं योगफल दे रखेगा, और उसमें किसी एक टर्म को भी दे रखता है, या तो एचसीएफ रहता है वहां पर, ठीक है। क्या रहता है? एचसीएफ रहता है। तो वहां पर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए आप मेरे साथ बने रहें। ऐसे रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक संख्या को मान लेते हैं मेरे भाई ए और बी के रूप में मानते हैं। तो ए और बी के रूप में मानते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला संख्या 13a हुआ और दूसरा संख्या क्या हुआ मेरे भाई 13b हुआ। पहला संख्या ए और बी के रूप में हम लोग मान देते हैं, और ए और बी के रूप में जो है चाहे सहअभाज्य होता है। उससे पहले मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा क्यों मानते हैं। उससे पहले आप जाने कि माना कि एक संख्या ए और बी के रूप में है और ए और बी के रूप में है तो उसमें सब ए आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ हुआ। तो एक संख्या आपका बना 13a बना, ये पहला संख्या, और दूसरा संख्या आपका बना मेरे भाई 13b बना, ये दो संख्या बना। और दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो आपको 2028 है, ठीक है। देखिए कैसे प्रश्न को सेट किया जाता है, कैसे प्रश्न को समझते हैं। मैं आपको उसी पर मैं इसलिए पहला क्वेश्चन पर ज्यादा चर्चा कर देना चाहता हूं ताकि आपके अंदर से माइंड में जो टेंशन है वो दूर हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे पेयर में हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं। ए और बी के रूप में दो संख्या माना और वहां पर एचसीएफ दिए हुए था, तो एक संख्या 13a हो गया, एक संख्या 13b। एक संख्या को ए को 13 में गुना किया और बी को 13 में गुना किया। बात समझ में आया कि नहीं? और दो संख्या का जो ऑलरेडी गुणनफल कर दिया 2028, तो इज इक्वल टू दो संख्या बराबर 2028। यदि योगफल 2028 होता तो यहां पर प्लस का साइन देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यहां योगफल होता तो प्लस का साइन देते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। ऐसे रिस्पेक्ट में जब 13a तो 13b हो गया तो हम कह सकते हैं ये 13 में कटेगा तो 13 का ही 13, 7 बचा, 13 पचे क्या हो गया मेरे भाई 65 हो गया। अब 65 ये 72 दिखता है तो 65 और 72 में देखेंगे, 65 5 70 और 2 क्या हो गया 72 हो गया। तो यहाँ पर 78, तो 13 छके क्या हो गया 78 हो गया। एक 13 बचा, फिर कटेगा तो 13 का ही 13, 13 दूनी 26। अब ए और गुने बी के रूप में आपको दिखा 12, ए और बी के रूप में क्या दिखा 12 दिखा, ए और बी के रूप में 12 दिखा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ए और बी के रूप में यदि पहला डिजिट आपका ए है और दूसरा बी है, पहला ए है और दूसरा क्या है बी है, तो यहाँ पर आपको ये गुना का साइन है तो यहाँ पर इज इक्वल टू 12 है। तो इसका मतलब रूल ये कहता है कि आप जो है ऐसा डिजिट सेट करो, ऐसा डिजिट सेट करो कि जो पूरी तरह से कितनी बार 12 आ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? यदि हम मान लेते हैं कि ए का वैल्यू एक बार 1 लिए और बी का वैल्यू एक बार हम 12 लिए, दोनों मल्टीप्लाई किए, तो पहला क्वेश्चन तो ये 12 एक बार आया, तो उस तरह से हम कह सकते हैं 1 और 12 हो गया, ठीक है। 1 क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि 1 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। दूसरा बात करते हैं कि यदि हम एक बार हम लोग क्या करते हैं 3 लेते हैं और एक बार 4 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 12। उसी तरह से दूसरा जो पेयर आएगा मेरे भाई वो 3 और 4 के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, यही चीज को समझना है। आगे जब बात करते हैं तो ए का वैल्यू यदि 6 लेते हैं और बी का वैल्यू 2 लेते हैं तो भी 12 आएगा, यानी 6 और 2 आ गया। इतनी बात या 2 और 6 बात बराबर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखें और कोई पेयर ऐसा गुणनफल के रूप में 12 सेट करता है या नहीं करता उसको देखते हैं। अब यहाँ पर 1 और 12 हुआ, 3 और 4 हुआ, 6 और 2 हो गया, ठीक है, 6 और 2 इतना यही अरेंजमेंट लास्ट कर सकते हैं। और आगे की ओर अगर हम चलते हैं तो 12 जैसा दिख नहीं रहा कोई चेहरा, आपस में मल्टीप्लाई 1 गुने 12 इज इक्वल टू 12, 3 गुने 4 इज इक्वल टू 12, 6 गुने 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते नहीं, कोई भी एक भी कर सकते हैं, कोई एक बार ही ले सकते हैं, या 6 या 2 या 2 या 6। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? अब जब पेयर पूछे कि कितना युग्म होगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि पेयर पूछे कि जोड़ों की संख्या क्या होगी, कितना युग्म बनेगा, तो उससे हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसको क्या कहते हैं कैसे पहचान। याद रहे कि इसका युग्म वही होता है जिसका जो है HCF 1 होता है।
इतना तक जब आप मैथ को बना लें तो इसमें युग्म को छांटने की बात कर दे, युग्म की संख्या की बात करते हैं तो इसका युग्म का रूल वही फॉलो करता है जो दो पैटर्न है, एक ए का वैल्यू इधर, बी का वैल्यू इधर, तो ये दोनों ए और बी का वैल्यू का HCF 1 होगा, वही उसका क्या होगा, जोड़ों की संख्या होगी। तो पता ही चला जिसका HCF 1 होता है उसको एक नाम कहते हैं, एक नाम आप याद रखें कि को प्राइम नंबर, को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, और को प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है कि जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, वो आप एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? तो पता ही चला कि वहां पर जब स्टेप इतना ले आते हैं कि 1 × 12, तो वहां पर स्टेप लाने के बाद हम लोग फिर आगे काम क्या करना पड़ता है कि यहां पर लाने के बाद आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जोड़ों की संख्या 3 हो गया, नहीं, जोड़ों की संख्या यदि यहां पर 3 नहीं हो सकता है, यहां पर जोड़ों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, 2 ही पेयर बन सकता है। कारण क्या है 2 होने का, क्योंकि 6 और 2 जो है इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे तो यहाँ पर इसका HCF 2 हो जाएगा, जो इसके रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा रूल तभी फॉलो करेगा जब जो भी जोड़ा निकाल रहे हैं उसका दोनों का जब देखेंगे और देखने के बाद सहअभाज्य संख्या यदि है, सहअभाज्य संख्या के रूप में है, यानी उसका HCF 1 है, तभी उसका वो जोड़े के रूल को फॉलो करेगा। तो पता ही चला कि एक जोड़ा 1 12 आया और एक जोड़ा 3 4 आया। इस तरह से इस क्वेश्चन का, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जोड़ों की संख्या 2 होगा। ठीक है, इस तरह से आज में आपके क्लास का पहला क्वेश्चन एंड हुआ। मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे वे में आप समझे होंगे, यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और को प्राइम नंबर को भी हम लोगों ने जाना कि को प्राइम नंबर वैसा नंबर को कहा जाता है जो 2 संख्या होता है उसका HCF 1 होता है, या 2 जो है अंक होता है उसका HCF 1 होता है, उसी को हम लोग को प्राइम के श्रेणी में रखते हैं, अन्यथा कोई और को प्राइम के श्रेणी में नहीं आ सकता। आगे देखते हैं मेरे भाई कि 2 संख्याओं का योगफल 384 है। 2 संख्याओं का योगफल जो है, 2 संख्याओं का योगफल जो है, योगफल 384 है। 384 है। यदि उनका HCF 48 है, यदि HCF मेरे भाई HCF 48 है तो संख्या में अंतर बताएं, संख्या में अंतर बताएं, संख्या में क्या बताएं, अंतर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है मेरे भाई कि 2 संख्याओं का योगफल 384। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर कोई भी योगफल या तो एलसीएम या तो आपका गुणनफल दे रखेगा। तो 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 संख्या इसका HCF 48 है। मुझे मालूम नहीं कि वह 2 संख्या कौन होगा, ये मुझे जरा भी इसका जानकारी नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या A और B के रूप में है, और A और B के रूप में जब संख्या है, कोई ये माना कि पहला A है और दूसरा B है, तो वहां पर एक बार HCF 48 जो है उसको A से गुना करेंगे, दूसरी बार फिर 48 B से गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये आया 48 A और यहाँ पर क्या आ गया 48 B। जिस तरह से अभी मैंने बताया था उसी वे में बता रहा हूँ कि माना कि वो और A और B जो है यह एक सहअभाज्य संख्या है। A और B क्या सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है, यानी A और B का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा जो है HCF उसका 1 आएगा, तभी ऐसे रिस्पेक्ट मान रहा हूँ। तो एक बार 48 A से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार B से हुआ। अब यहाँ पर 384 का क्या कहता है, योगफल है। 384 इसका क्या योगफल इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 384 हो गया ना, ये इज इक्वल टू क्या हो गया 384। अब आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर 348 कॉमन लेते हैं तो A प्लस B बटा क्या होगा 384 बटा क्या हो गया 48 हो गया। यदि कटे तो काट दें और ना कटे तो छोड़ दें, कटे तो काट दें और ना कटे तो क्या करें, छोड़ दें। तो यहाँ पर देखा जाए 6 से काटेंगे, 6 छक्के 36 और 6 चौके 24, 6 अठे 48, 8 अठी 64। तो A प्लस B बराबर क्या आ गया 8 आ गया। A प्लस B बराबर क्या आ गया 8 आ गया। यानी A और B का ऐसा मान पुट करना है, जोड़ना है जो कितने तरीके से 8 आ सकता है।
और इसमें आगे कह रहा है कि कोई वह संख्या में अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों संख्या है उसका अंतर क्या होगा ये चीज को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिस तरह से पहला संख्या 48 ए आया और दूसरा संख्या के रूप में माना 48 भी, और दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 384, तो वही चीज को ज्ञात करना उस दोनों संख्या के अंतर क्या होगा। ठीक है, तो ए और प्लस बी के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर गुणनफल था तो हम लोगों ने 12 का गुणनफल 1 × 12 और 4 और 3 के रूप में आया, 6 और 2 के रूप में। उसी तरह से जब यहाँ पर जोड़ के रूप में है तो आपका रूल ये होना चाहिए कि कितने तरीके से आप 8 ला सकते हो, कितने तरीके से आप 8 ला सकते हो। कहने का मतलब कि 10 जो है, 10 जो अगर यदि कोई मान लिया जाए 10 है तो 10 कितने तरीके से आ सकता है, या तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें लाना, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 और 7, एक तरीका तो ये होगा। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं मेरे भाई, 2 और 6 भी हो सकता है। ठीक है, इतना भी हो सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है, 5 और 3 8 होता है, इतनी बात भी हो जाएगा। उसके 1 और 7 हो गया, 2 और 6 हो गया, 5 और 3 हो गया। और भी कोई है ऐसा रूल जो 8 ला सकता है तो आप बताएं। तो पता ही चला कि 7 है कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब ऐसा लग रहा है कोई ऐसा नहीं है जो 8 ला सकता है, यानी 4 और 4 भी हो सकता है। क्या होता है सकता है 4 और 4 भी हो सकता है। आगे चल के आगे भी बात करेंगे, 4 और 4 हो सकता है, या देखते 3 और 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 तो लिख दिया, उसका लिखना नहीं, दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना। या आप ऐसा नहीं कर सकते आगे चल के 3 और 5 लगे, नहीं, ये 5 और 3 या 3 और 5 बात इज इक्वल हो गया। अब इसमें वही पेयर को हम लेंगे, वही पेयर को लेंगे जिसका HCF 1 होगा, वही पेयर को लेंगे। तो आपको पता ही चला कि ये तो हट जाएगा, इसका HCF कभी 1 ना होगा। यहाँ पर ये भी हट गया, आपके सामने 1 और 7 आया और एक आया मेरे भाई 5 और 3 आया ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर, ए का वैल्यू आ गया आपको 1 आ गया, और बी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, है ना, बी का वैल्यू 7 आ गया। तो पहला संख्या जो आपका था वो 48 ए था, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 48 में ए से यानी 1 से, तो पता ही चला ये 48 हो गया। दूसरा संख्या जो मेरे भाई वो आपको बी के रूप में 7 था, तो यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई क्या हो गया 7 हो गया। अब 8 7 कितना हो गया 56 आ गया, और 7 चौका कितना आ गया 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 28 और 5 कितना होता है 33 होता है, यानी ये 336 आया। 8 7 कितना हो गया 56 हो गया, और 7 चौके 28, और 28 और 5 कितना 28 जो 30 3 33। पता ही चला कि 336 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पर 16 में से 8 गया 8 आया, और यहाँ पर 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 12 में से 4 गया कितना आएगा अब 8 आएगा, और ये 288। ये क्वेश्चन आपका जो अंतर आएगा वो आपको ऑप्शन दे रखा रहेगा, उसी ऑप्शन के हिसाब से आप मार लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये ऑप्शन आपका नहीं टाई करता तो फिर इस वे में लगाएंगे, एक बार 48 को 5 से मल्टीप्लाई kरेंगे और एक बार 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे, जिसका अंतर आएगा उसमें बाई ऑप्शन देख लेंगे, जो टैली करेगा वही उसका आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन रूल यही पास करना है, रास्ता यही जाना, आपको रास्ता बदलना नहीं है। यदि आप रास्ता बदलते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन का बनाया हुआ मेथड गलत होगा और साथ ही साथ आंसर गलत होगा, जिससे आपको एग्जाम में कम मार्क्स के ना उम्मीद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये बताने का रूल जो है, आप छांटने का जो तरीका है, अलग करने का जो तरीका है वो जान गए होंगे। ये पेयर वही को रूल को फॉलो करेगा जिसका दो संख्या के HCF 1 होगा, वही उसका पेयर होगा, अन्यथा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन का सामना करना। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जल्दीबाजी में क्या करना, अगर बनाना है जैसे कम समय लगे और क्वेश्चन को पूरी तरह से डील कर देना, तो उसका रूल ये कहता है मेरे भाई, जैसे ये दोनों संख्याओं का योगफल 384 था और ये HCF कितना था 48 था, तो हम लोग मानते थे सहभाज्य के रूप में A और B, और एक बार 48 को A से मल्टीप्लाई, एक बार 48 को B से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन एक ट्रिक और जान लो जिसका नाम है हॉट ट्रिक, जिसका नाम क्या है हॉट ट्रिक है, और यह ट्रिक जो है बड़ा शानदार है। इस ट्रिक को मैं आसानी वे में आपको बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कहीं पर कोई प्रॉब्लम न रहे। याद रहे, इस ट्रिक को बताने से पहले आप पूरी तरह से अपने कान और आंख और दिमाग को पूरी तरह से
मतलब टाइट कर लीजिए पूरी तरह से, आप बिल्कुल जो है जग जाइए, क्योंकि अब ये ट्रिक आपको मात्र 1 मिनट में आपके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने वाला है। भाई मेरे दो संख्या दिया रहे और यहां पर या तो योगफल के रूप में हो, या तो वह गुणनफल के संख्या हो, या एलसीएम का संख्या हो, तो वहां पर आप क्या करना, इस चीज को मैं बता रहा हूं। उससे पहले जब मैं बेसिक क्लास बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को पूर्ण रूप से काट देता है। एलसीएम को क्या करता है, पूर्ण रूप से काट देता है, यानी वहां पर शेषफल नहीं बचता, उसका शेषफल 0 बचता है। ये चीज को तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि एचसीएफ जो होता है वह एलसीएम को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तो उसी तरह से इस रूल को फॉलो यहां पर क्या करेगा कि या तो दो संख्या का योगफल दे रखे, या दो संख्या का गुणनफल दे रखे, या दो संख्या का एलसीएम दे रखे, तो वहां पर अगला जो स्टेप एचसीएफ देगा क्वेश्चन में, वह संख्या एचसीएफ से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वह पर संख्या पूरी एचसीएफ से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। अब क्या हो जाए कि दो संख्या का योगफल 384 था और आपके सामने एचसीएफ कितना था, 48 था। जब इसको विभाजित करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा नहीं। तो यहां पर 8 आएगा तो इसके हिसाब से चयन करेंगे। यदि योगफल है तो इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू 8 बोल रहा है, और यहां पर पेयर आराम से निकाल लेंगे, उतना स्टेप का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दोनों जानकारी रखना है, एक पहला रूल भी, जो मेथड जो लॉन्ग वे में वो भी, और जो शॉर्ट ट्रिक है, हॉट ट्रिक है, उसको भी आपको माइंड में फिट करना है। अब a प्लस बी तो हम कह सकते हैं 1 7, और उसके बाद कह सकते हैं 2 6, उसके बाद क्या कह सकते हैं 3 5 भी कर सकते हैं, और 4 4 भी करते हैं। ये स्टेप 4 युग्म बनेगा ऐसे क्वेश्चन का। आपने देखा कैसे आसानी वे में बना लिया। बिल्कुल मेरे भाई, या तो योगफल रहे, या तो गुणनफल रहे, या किसी तरह करे, वह एचसीएफ से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही उसके इसके हिसाब से आप चयन कर सकते हो। यदि गुणनफल बोलेगा तो a गुने b का मतलब 8 हो गया, योगफल बोलेगा तो a प्लस b का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। इस तरह से काफी आसानी वे में बन जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए, हॉट ट्रिक क्या होता है वो आसानी वे में मैंने बता दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, दो संख्याओं को मासा तथा लासा 8 एवं 1728 है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा क्या, लासा, मासा तथा लासा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 8 एवं 1728 है। 8 एवं 1728 है। ठीक है, 1728 है, 8 एवं 1728 है। तो संख्या का जोड़ा ज्ञात करें। तो संख्या का जोड़ा ज्ञात करें, युग्म बताएं। ठीक है, ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके सामने मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 8 एवं 1728 है। तो वहां पर इसके युग्मों को बताना है, जोड़ा बताना है, कितना युग्म इसका बनेगा। भाई मेरे दो संख्या का मासा है, तो सबसे पहले बस हिंदी में पहला दिया हुआ मासा, उसका डिजिट के रूप में 8 है, तो यहाँ पर इसका मासा 8 है। और उसके बाद लासा है, इसका दूसरा स्टेप लासा है, इसका आपको 1728 है। तो मान लिया कि पहला संख्या ए और बी के रूप में है, तो यानी एक संख्या 8a हो गया और एक संख्या क्या हो गया, 8b हो गया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जब पूरी तरह से एक संख्या बन गया, पहला संख्या, और ये जब पूरी तरह से बन गया दूसरा संख्या, और ये दोनों संख्या का जो लासा है, दोनों संख्या क्या है, लासा है, वो आपको टोटल जो दिए हुए मेरे भाई 1728 है। टोटल कितना दिए हुए, 1728। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन के अंदर से मेथड को बाहर निकाला जाता है, कैसे अरेंजमेंट करते हैं, उस चीज को मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, ऑलरेडी मासा तथा लासा का क्वेश्चन में चर्चा दे दिया था, और यहां पर वो पूछ रहा था, पेयर से रिलेटेड प्रश्न था, तो वहां पर कंसेप्ट रूल ये लगाया कि ए और बी के रूप में आपको सहभाज्य वाला ये फंक्शन है। वहां पर कंसेप्ट ये कहता है कि मासा को हम लोग मान लेते हैं, मासा को लिखते हैं, तो 8 है और 8b के रूप में पहला संख्या मिला और दूसरा संख्या 8b के रूप में मिला। अब वहां पर दोनों का लासा, तो आपको मालूम होना चाहिए 8a और b का लासा क्या होता है, तो 8ab हो गया। ये दोनों का लासा 8ab इज इक्वल टू कितना हो गया, 1728।
बात समझ में आया कि नहीं? अब आपसे काम पूछ देगा x और y का लासा क्या होता है, तो आपस में दोनों नहीं कटता है, आपस में किसी टेबल से नहीं लगेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लासा का रूल कहता है जो कॉमन है वो भी लिखा जाता है, जो ना कॉमन है उसको भी अपने घर में रखता है। तो यहाँ पर 8 a और b है, आप 8 कॉमन आ गया, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो गया 8 a b। अब यदि कटता है तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। 8 दूनी 16 हो गया, अब ये 12 हो गया, 12 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, और यहाँ पर 8 यहाँ 8 एकम 8 हो गया, 4 बचा, 8 छके 48, यानी ये पूरी तरह से 216। अब ए बी बराबर 216 आया। अब आप कहेंगे कि अब क्या करें, अब कैसे आगे की ओर बढ़ें, तो बिल्कुल टेंशन नहीं आना है। ये ए बी यानी ए और बी में आपस में मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना, 216। तब आपको ऐसा सेटिंग करना है जो पूरी तरह से 216 के रूल को फॉलो करे। कितने युग में ऐसा करेंगे जो 216 है? पहला तो आ सकता है 1 मल्टीप्लाई 216 आएगा, ठीक है, आएगा नहीं। उसके बाद आएगा 36 छके 216 होता है, ठीक है। 24 नवा जो आप पढ़ेंगे तो 216 होता है। फिर आगे जब बात करेंगे तो एक पैटर्न और देखेंगे कि इसका कौन कौन सा दोष है। ये तो थोड़ा सा आपको माइंड को आगे की ओर बढ़ाना है। ऐसा क्वेश्चन को जब माइंड आगे करेंगे तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, न तो वरना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी टेंशन होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम कैसे क्या करें, ठीक है। 24 नवा हो गया, 36 छके हो गया, 1 और 216 होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम पेयर में नहीं होगा, या आप और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कौन कौन सा पेयर और होगा। आगे जब देखेंगे आप तो 1 और 216 का जो होगा 27 8 216 होता, ठीक है, 27 8 भी 216 होता है। आप पूरी तरह से आवाज गुणनखंड करके उसको तोड़ के अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इस तरह से जब पेयर बना तो यहाँ पर लाने के बाद स्टेप ये कहता है कि यह पेयर के रूल को वही फॉलो करेगा जिसका पेयर का 2 डिजिट का वैल्यू या 2 संख्या का HCF 1 आगा, वही उसका युग्म होगा, अन्यथा युग्म नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर 1 और 216, एक तो ये सही है, 36 है 6, इसका HCF 1 नहीं होता, ठीक है, यानी ये पेयर गलत लिया हुआ। 24 और 9 इसका भी गलत लिया हुआ। 27 और 8 ये होता है, ये सही होता है, इसका भी। यानी आपके सामने जो 2 जोड़ों की संख्या आ जाए या यदि युग्म पूछ दे कितना युग्म बनेगा तो 2 बनेगा। क्या युग्म बनेगा? 2। आपका ऑप्शन दे रखेगा, उसी ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है वहां पर सेटअप करना। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कुछ भी ना करे, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा सेटअप किया, युग्मों की संख्या मैक्सिमम देखा कितना हो सकता है, संभावना हुआ 4, लेकिन 4 में सही कितना हो सकता है बाई क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पर 2 हुआ। इस तरह से आज आपके क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ, या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई फिर से कह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप काफी मन से पढ़ें, काफी पूरी तरह से माइंड को सेटअप करके पढ़ें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो चीज को भी आप ध्यान दें। आपके सामने हो सकता है कि पूरी तरह से जितना भी क्वेश्चन है मैं अच्छे वे में करा दूं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिले, काफी आसानी है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात जो है 2 संख्याओं का अनुपात जो है मेरे भाई, अनुपात 3:5 है, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 3 अनुपात कितना? 5। यदि HCF 16 है तो LCM ज्ञात करें। यदि इसमें कह रहा है कि HCF 16 है तो LCM बराबर भाट। LCM क्या बराबर क्या हो जाए? भाट हो जाए। तब आप कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस चीज को भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। भाई मेरे 2 संख्याओं का अनुपात जो दिए रखे, पहला संख्या और ये हो गया दूसरा संख्या, ये दोनों का अनुपात 3:5 है। तो इसका HCF कितना दे रखा? 16 है। इसका HCF कितना दे रखा? 16। तो इसका LCM ज्ञात करें। पहले हम देख लें कि पहला संख्या यदि मेरे पास और दूसरा संख्या है और दोनों का अनुपात 3:5 है, और एक चर्चा दे रखा क्वेश्चन में ऑलरेडी HCF का चर्चा है, तो मेरा रूल ये कहता है कि पहले अनुपात के रूप में हम HCF निकाल लें। अनुपात के रूप में क्या निकालने? HCF। तो 3 और 5 का जब हम 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 आएगा, यानी अनुपात 1 बराबर देख जाए तो 16 आ गया। अनुपात 1 बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। तो पहला संख्या जो हो गया मेरे भाई, पहला संख्या हो गया कि अनुपात 3, तो यानी 16 × 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 48। और दूसरा संख्या मेरे भाई अनुपात 5 है, यानी 16 × कितना
कितना 5 है और 16 25 कितना हो गया 80 आ गया ना। अब 48 और 80 का यानी 48 और 80 का एलसीएम कितना होगा, और जो होगा वही पूरी तरह से इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है आपको पूरी तरह से कि 48 और 6 80 है, इसका एलसीएम आप निकालने की कितना होगा। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये बताए थे कि मैंने बताया कि 8 6 क्या होता है 48 होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या करना, 48 में 8 से क्या करना है ये पूरी तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 48 में 48 और 80 का जब आप एलसीएम करेंगे, या आप 48 और 80 का जो एलसीएम करेंगे वही इसका पूरी तरह से क्या होगा आंसर होगा। या हम कह सकते हैं 8 24 240 होगा। क्या 48 240 को काट देता है तो उसका एलसीएम वही होगा, और नहीं काटता तो उसका एलसीएम नहीं होगा। इस तरह से आप पूरी तरह से इसका एलसीएम कर लेंगे पार्ट टाइम में, और कर मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना हुआ। इस तरह से आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।